केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस मुल्क की जो खुद को इस्लामिक कंट्री कहता है लेकिन असल में बन चुका है इंसानियत का कब्रगाह। आज पाकिस्तान को एक नाम दीजिए, न्यूक्लियर स्टेट नहीं, आतंकी स्टेट ये तो पुराना हो गया है। अब इसे कहिए रेपिस्तान। ये वो देश है जहां हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दरिंदगी होती है, जहां जिंदा औरत तो छोड़िए कब्र में दफन लाशें भी हवस का शिकार हो जाती हैं। 1971 में भी पाकिस्तान की सेना ने यही किया था। 30 लाख नरसंहार और 4 लाख महिलाओं के साथ गैंगरेप। आज वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि तब सेना ने किया था, आज समाज कर रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान की महिलाएं मोर्चा खोलेंगी, अब वो रण में उतरेंगी और हिसाब करेंगी। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वक्त आ गया ऑपरेशन दुर्गा का? बताएंगे आप। दूसरी खबर एक ऐसे राज्य की जहां लोकतंत्र की परिभाषा अब सिर्फ वोट बैंक हो गई है और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में एक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग चल रही है। आबादी का संतुलन तेजी से बदल रहा है और ये महज सामाजिक ट्रेंड नहीं, एक सियासी रणनीति भी है। जो राज्य कभी सांस्कृतिक चेतना का गढ़ था, आज वहां धर्म के आधार पर राजनीति के साथ जनसांख्यिकी बदली जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। कैसे धीरे धीरे सत्ता, संस्कृति और समाज से हिंदुओं को बाहर किया जा रहा है, बताएंगे आपको। और तीसरी खबर वृंदावन से है, जहां की वो गलियां जो हर रात प्रेमानंद महाराज के पदचाप से गूंजती थी, अब जहां सन्नाटा और इंतजार है। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे महाराज अब पदयात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। केली कुंज आश्रम ने पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए रोकने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, ये श्रद्धा का प्रवाह था जो अब थम गया है। पूरे विश्व के उनके अनुयायी एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं होंगे। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की करने जा रहे हैं, जहां महिला शक्ति शहबाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। सबसे पहले बात इसकी। तो एक तरफ बंगाल में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के बांगा भवन में भी विरोध मार्च निकाल दिया है। जरा उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएं। ये दिल्ली का बांगा भवन है, जहां पर ममता बनर्जी हाय हाय के पोस्टर्स लेकर ये बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। हम लोग पहुंचने का थोड़ा देर पहले डीजी साहब वहां पहुंचा था, लेकिन ना जाने क्यों कोई फोर्स नहीं था। पुलिस के सामने एक सांसद को, एक अनुसूचित जाति की सांसद को पीटा गया, मारा गया उसका सामने। इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर। सारे वीडियो है, वीडियो फुटेज आप लोगों के पास है। कौन प्रोवोकेट कर रहे हैं, कौन मारने के लिए बोल रहे हैं, आपका टीवी चला रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। शंकर घोष को पीछे से पीट रहे हैं, इतना कार्यकर्ता है। एक सांसद, एक ट्राइबल लीडर, एक एमएलए, एक टीचर, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, खगेन जी को तो ऊपर प्राणघाती हमला हुआ। कल रात को एफआईआर हुआ है, अब तक अरेस्ट नहीं हुआ एक आदमी। अरेस्ट नहीं होगा तो जो करना चाहिए हम लोग करेगा। वी आर वेटिंग फॉर द एक्शन ऑफ द पुलिस। उस बाढ़ में जो कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए हमारे सांसद गए थे, हमारे विधायक गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए और हमारे अनुसूचित जाति के सांसद खगन मुर्मू जी को जिस प्रकार से कातिराना हमला हुआ, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि जनता के प्रति तो असंवेदनशील है ही ममता बनर्जी जी की सरकार, वो सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए भी उतनी ही असंवेदनशील और घृणा से भरी हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का भी बयान सामने आया है कि बंगाल में ममता दीदी जो कुछ कर रही हैं वो ठीक नहीं। अब ये कांग्रेस भी कह रही है, सुनिए जरा। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो,
खून बहाव ये कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोई बहाना ना बने कि लोग गुस्सा में कर रहे हैं। इसमें यह दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात कितना बदतर हो चुके हैं। तो देखिए, अब दीदी को निंदा का सामना करना पड़ रहा है और उनसे निंदा का सामना करना पड़ रहा है जो उनके साथी हैं, इंडी गठबंधन के चेहरे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जिस तरह के हमले हुए हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हैं और ये कहीं ना कहीं जो अराजकता बंगाल में है उसको सामने ला रहा है। ये ट्वीट उन्होंने किया है प्रधानमंत्री ने। इस बीच आपको बताएं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम अब बंगाल तभी जाएंगे जब दीदी नहीं वहां पर दादा आएंगे। सुनिए जरा। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। तो भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। देखिए, भारत में ऐसे नेताओं की भरमार है जो सोते जागते सेक्युलरिज्म की माला जपते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक देखते ही ये नेता उस माला को तोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें बंगाल में देखने को मिलता है, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरे आंकड़े आपको डिटेल में बता देते हैं। मुर्शिदाबाद की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1951 में यहाँ मुसलमान 55% थे, हिंदू 45% थे। 2011 आते आते मुसलमान 66% हो गए, हिंदू घटकर 33% हो गए। बढ़ोतरी और कैसे यहाँ पर कमी आ रही है आप देखिए। मालदा की तस्वीर भी आपके सामने साफ कर रहे हैं। 1951 में मुस्लिम आबादी यहाँ 37% थी और हिंदू 62% हुआ करते थे। 2011 में मुसलमान 51.27% हो गए और हिंदू 48% रह गए। मतलब तस्वीर लगभग पलट गई। इसका क्रेडिट बॉर्डर पार से घुसपैठ और नेचुरल ग्रोथ दोनों को जाता है। उत्तर दिनाजपुर की भी बात कर लें, जहां 1951 में मुसलमान थे 39% और हिंदू 60%। 2011 में मुस्लिम आबादी यहाँ पर पहुंच गई 49.92%, यानी लगभग 50%, और हिंदू भी लगभग 49% के साथ साथ बराबरी पर है, यानी मामला नेक टू नेक है। उत्तर 24 परगना की अब बात कर लेते हैं, जहां 1951 में मुस्लिम आबादी थी 19% और हिंदू 80% हुआ करती थी, लेकिन 2011 तक मुसलमान 25.82% हो गए और हिंदू 73.46% रह गए। दक्षिण 24 परगना की भी बात कर लेते हैं, जहां 1951 में मुस्लिम आबादी करीब 20% थी। 2011 आते आते ये बढ़कर 35.57% हो गई, यानी करीब 15% की छलांग। बीरभूम की भी बात कर लेते हैं। 1951 में मुसलमान 22% थे और हिंदू 77, और 2011 में मुस्लिम 37% हो गए, हिंदू 62.29% घटकर रह गए। वहीं ये सारे आंकड़े बताते हैं NFHS 5 के अनुसार मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है 2.3, जबकि हिंदू का सिर्फ 1.6 है, और यही वजह है कि आंकड़े ऐसे दिखते हैं। अब जरा सोचिए कि 1951 से अब तक 15% का उछाल किसी बॉर्डर से ना लगे जिले में हो रहा है। अगर ये घुसपैठ नहीं है तो फिर क्या है? और अभी तो हम 2025 में, इसके आंकड़े आए नहीं है, 2011 के आंकड़ों से हम बता रहे हैं। इन सभी जिलों में ना कोई जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, ना कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे कि एक कम्युनिटी की जनसंख्या स्पीड से बढ़े और दूसरी की जिम्मेदारी लगातार घटती जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन बात इतनी सी है कि ये नॉर्मल नहीं है। और इतनी तेजी से बदली डेमोग्राफी, वो भी भारत की पूर्वी सीमा जैसे संवेदनशील एरिया में, लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती, और इसको लेकर भी अब बड़े एक्शन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन सवाल तो यह है कि लोकतंत्र में हिंसा का क्या काम है। पश्चिम बंगाल की हकीकत यह है कि वहां हिंदू खतरे में ही नजर आता है, और इसके पीछे की एक वजह बताई जाती है कि मुसलमान एक होकर दीदी के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन हिंदू बटा हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 20% थी, 2011 में ये 27% पहुंच गई। कहा जाता है कि आज ये आंकड़ा 30% से भी ऊपर हो सकता है। UN के मुताबिक बांग्लादेश से आए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज भी भारत में हैं।
मतलब डेमोग्राफी बदलती रही, मुस्लिम आबादी प्राकृतिक या घुसपैठ के तौर पर बढ़ती रही। हिंदू बटा सा नजर आने लगा और बटने के खेल को रोकने के लिए बीजेपी कहती रही कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बंगाली भाषा में, जिसे तब पूर्वी बंगाल कहा जाता था और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। ठीक सुना आपने, ये बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिंदू इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 33% के करीब हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं। 1951 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 22% थी, जबकि उससे सिर्फ 10 साल पहले यानी 1941 की भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी 28% थी। साल 1961 की जनगणना में इस क्षेत्र के हिंदुओं की संख्या में फिर कमी आई और वो घटकर 18.5% पर आ गई। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में हुई जनगणना में एक बार फिर से हिंदुओं की संख्या कम होकर 13.5% रह गई। ऐसे ही साल 1974 में हिंदुओं की आबादी 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.6%, 2011 में 8.5%, 2022 में 8% तक रह गई है। यानी बांग्लादेश में हिंदू बटा और घटता चला गया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे इसलिए ऐसा हुआ, या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। साल 2001 में भारत में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी, जो साल 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी दबी जुबान में ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बंगाल में बांग्लादेशियों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इसे ही एक्सटेंडेड बांग्लादेश कहा जाने लगेगा। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो, खून बहाओ, ये कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोई बहाना ना बने कि लोग गुस्सा में कर रहे हैं। इसमें यह दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात कितना बदतर हो चुके हैं। 2024 में जारी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है हिंदू आबादी 84.68% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 78.6% रह गई है। वहीं साल 1950 में जो मुस्लिम आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 14.09% हो गई। यानी यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद बटा नहीं और एक रहा। और यही वजह है कि भारत के मुसलमानों की आबादी कम नहीं हुई, बल्कि वो लगातार बढ़ती रही। लेकिन इस आंकड़े का दूसरा पहलू देखें तो यहाँ भी हिंदू एक नहीं रहा और बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से भारत का हिंदू भी घटता चला गया। बीजेपी अपने हर भाषण, अपनी हर रैली में कहती रहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा पूरी तरह से हिंदू वोटर्स को लेकर है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इस नारे का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर हो रहा है। जहां बीते लोकसभा चुनाव में कुछ मुस्लिम संगठन एनजीओ बनाकर इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील करते नजर आए थे, तो वहीं झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा का एक लेटर भी जारी हुआ था, जो हर मुसलमान तक पहुंचाया गया, जिसमें लिखा था कि सभी मुसलमानों को एक होकर इंडिया गठबंधन को वोट देना है।
अब इस पूरी रिपोर्ट का मूल भाव सिर्फ ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की सियासत हावी है, उसे देखकर लगता है कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी के मामले में कहीं ये राज्य टॉप न कर जाए और कहीं आने वाले समय में पश्चिम बंगाल मुस्लिम बाहुल्य न बन जाए, जिसकी बात अब खुद कांग्रेस भी करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बाबा बागेश्वर की अब बात कर लेते हैं, जिन्हें बंगाल जाने से तो शायद डर लग रहा है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कथा के दौरान सलमान नाम के एक युवक को घर वापस ले आए हैं। और इसके बाद सलमान को बाबा ने किस तरह सनातनी सलमान बता दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम का मंच, सलमान लौटा घर। सनातन सत्य की पहचान, सनातनी बना सलमान। गंगा जल पिया, प्रसाद खाया, सलमान घर लौट आया। मंच था बाबा बागेश्वर का, जगह थी छत्तीसगढ़ का रायपुर। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुना रहे थे कि तभी मंच पर सलमान पहुंचता है। सलमान बताता है कि उसे पूजा पाठ करना पसंद है और वो सनातन के स्वरूप को जान चुका है, उसे पहचान चुका है और तो और मान भी चुका है। मैं पूजा पाठ करता था तो घर वाले लोग वो करते थे, विरोध करते थे, करके अपने मन से हो रहा। कोई दबाव तो नहीं, किसी ने कहा तो नहीं? किसी का कुछ नहीं, मैं अपने से हो रहा। सलमान की इच्छा अनुसार बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनसे कहा कि आप एक शपथ पत्र बनाकर एक कॉपी कलेक्टर को जरूर दें। आपका सनातन धर्म में स्वागत है। गंगा जल पिलाया जाए और तिलक लगाकर स्वागत किया जाए। आज से सलमान राजवीर के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। और आपका सनातन धर्म में स्वागत है। इनको गंगा जल पिलाया जाए और इनको तिलक लगाया जाए और आपका स्वागत है। घर वापसी के बाद से सलमान खुश है और उसकी चर्चा अब पाकिस्तान तक जा पहुंची है, जहां भाईजान से लेकर महिलाएं तक सनातन के स्वरूप को समझने निकल पड़ी हैं। आगे बढ़ रहे बात वृंदावन की कर लेते हैं, जहां की गलियां, जहां हर रात राधे राधे की गूंज होती थी, जहां भक्तों का कारवां प्रेमानंद महाराज के पीछे पीछे चलता था, आज वहां सन्नाटा है, क्योंकि अब प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा थम चुकी है। उनकी सेहत नाजुक है और इसी बीच भक्तों की आंखों में एक ही सवाल है कि क्या अब दर्शन नहीं होंगे। रिपोर्ट देखिए। वृंदावन में सब सूना सूना, जहां गूंजता था राधे राधे, वहां अब सन्नाटा पसरा। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा थमी। दर्शन की आस में भीगी आंखें। वो रास्ता जहां कभी भक्तों का सैलाब उमड़ता था, वो रास्ता जहां प्रेमानंद महाराज की पदचाप सुनाई देती थी, जो भक्ति से भीग जाता था, आज उसी रास्ते पर सन्नाटा है, इंतजार है और है खालीपन। क्योंकि अब प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर नहीं निकलते और उनके बिना वृंदावन का वो मार्ग भी अब विरक्त हो गया है। रमण रेती से केली कुंज तक हर रात ये 2 किलोमीटर की अलौकिक यात्रा अब अनिश्चित काल के लिए थम चुकी है। महाराज जी बीमार हैं, शरीर जवाब देने लगा है, पर आत्मा अब भी भक्ति में लीन है। साल 2006 से प्रेमानंद महाराज को किडनी में दिक्कत हुई थी। बीमारी का नाम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। दोनों किडनियों में सिस्ट है, यानी गांठें हैं। डॉक्टर्स ने उस वक्त कहा कि दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर्स ने डायलिसिस ही एकमात्र इलाज बताया। पहले 5 दिन में एक बार डायलिसिस हुआ करती थी, लेकिन अब हर दिन डायलिसिस की जरूरत है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि उन्होंने इस तकलीफ को भी भक्ति में बदल दिया था। अपनी किडनियों को राधा कृष्ण नाम दिया और खुद को पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में समर्पित कर दिया। लेकिन अब जब उनकी हालत नाजुक है, तो हर भक्त बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अब महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे।
तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही प्रेमानंद महाराज स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो एक थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उनकी नई यात्रा के लिए नई ऊर्जा के साथ वो आते हैं। तो उम्मीद करेंगे उसी ऊर्जा के साथ वो वापस आए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।